पवित्र वचन में वचन कहता है यिर्मयाह के 17 के 9, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली सिक। ये दिल बीमार है। जब से वो फल खाया ये दिल बीमार है और ये दिल में पाप पलता है। और पवित्र वचन में कहता है कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट कम्स सेक्सुअल इमोरालिटी, थेफ्ट, कवटियस, ऑल काइंड ऑफ सिन, मैलिस, डिसेंशन, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ द हार्ट। ये दिल से आता है नफरत, ये दिल से आता है काम वासना, ये दिल से आता है हर एक गंदगी जो हम लोग की जिंदगी में आज हर एक इंसान देख रहा है। ये दुख की बात है कि आज अगर कृष्णांजलि में ऐसा कोई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और मसीह आपसे बात करना चाहता है कि छोड़ दिए वो गुनाह की रास्ता। छोड़ के वापस आइए, क्योंकि वो आपकी हर एक प्यास को बुझा सकता है। अब मत ढूंढिए कि मुझे पति से प्यार नहीं मिला बोल के मुझे और किसी की जरूरत है, आवश्यकता नहीं। आपको मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके प्यास को नहीं बुझा सकता। ये दुनिया के कोई आदमी आपके प्यास को नहीं बुझा सकता। इस दुनिया की कोई औरत आपके प्यास को नहीं बुझा सकता, आपकी भूख को नहीं मिटा सकता। लेकिन यीशु मसीह आपकी भूख, आपके प्यास को मिटा सकता है। कोई कहता है मेरे को कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले, कोई कहता है मुझे सच्चा दोस्त मिले, कोई कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे माँ बाप मिले। कोई कहता है कि एक बार मेरा बेटा मुझसे आके मिले। कोई कहता है एक बार मैं अपने अतीत में जाके मैं अपने मां से कह सकूं मैं उससे कितना प्यार करता था। समय ऐसा है एक बस के तरह जिसके टाइमिंग फिक्स होता है, और वो टाइम में अगर आप उठ नहीं सके तो वो बस निकल जाएगा और वो बस जाके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, लेकिन आप पहुंच नहीं पाइएगा। आपकी जिंदगी है वो बस। प्रशांत भाई मर चुका है, जिसके लिए हम लोग इतनी दुआ किया। आप लोग की आंखों के सामने आप लोग जितने कोई भी दुआ किया, प्रशांत भाई जा चुका है और आज हम लोग सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो जी रहा है, यीशु मसीह आज भी आपको पुकार रहा है। This body is the temple of the living God. एक सच्चा खुदा की व्यक्ति वो होता है जिसको खुदा ने दिया है, वो उसे मान लेता है। आप अगर आदमी आप सोच रहे कि मेरे बीवी उतने खूबसूरत नहीं है और आप फोटो में देख रहे हैं दूसरे चीज, आप गुनाह कर रहे हैं। खुदा ने आपको जो दिया है वही आपके हर एक चीज को पूरा कर सकता है। उसे तोड़ने के लिए मत सोचिए, लेकिन उसे जोड़ने के लिए सोचिए, क्योंकि उसे तोड़ के आप कुछ नया नहीं बना सकेंगे। वो शादी को तोड़ के आप कुछ नया नहीं बना सकिएगा। पवित्र वचन में आते हैं याकूब की 1:26, सुनते रहिएगा आप लोग जितने कोई भी सुन रहे हैं। याकूब की 1:14, 1:26 में कहता है, Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight ring on their tongue deceive themselves. कह रहा है कि जो कोई भी अपने आप को सोचता है कि वो खुदा के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अपनी जुबान को वो लोग संभाल नहीं सकता, वो लोग अपने आप को छल कर रहा है।
और उन लोग की रिलीजियस इज वर्थलेस, देयर रिलीजन इज वर्थलेस। वचन कहता है अगर अपने जुबान को लगाम देना हम लोग नहीं सीखे तो हम लोग के हर एक काम नष्ट हो जाता है। वचन कहता है मैं जानता हूं आप लोग की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज है जो नहीं हो पा रहा। आप बहुत अकेले हैं, आप हो सकते हैं आप एक विधवा है, आपके कम उम्र में आपके पति मर गया, आपके माँ बाप अगर दूसरा शादी कराना चाहता है आप लोग कर लीजिए, लेकिन जिन लोग के पति जिंदा है वो विश्वास को मत तोड़िए। पवित्र वचन में कहता है कि जो कोई भी अपने जुबान को लगाम देना नहीं सीखता उसके हर एक धर्म के काम व्यर्थ चले जाता है, उसके कोई भी धर्म के काम में कोई वैल्यू नहीं रहता। खुदा की असली व्यक्ति वो होता है जो एक नंगी औरत को देख के अपने जुबान से लाल नहीं टपकता, लेकिन एक नंगी औरत को देख के वो ढाक देता है उसके नंग। जो अपने आप से कहता है कि नहीं मेरे घर में बीवी है, वो जोसेफ की तरह बनता है जब उसे पोटीफर की बीवी फंसाने की कोशिश की थी। एक यौन अनैतिकता में वो अपने कपड़ा छोड़ के नंगा होके भागा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने हर एक फरियाद और हर एक अरमान को तो पूरा कर सकता हूं, लेकिन ये अरमान मेरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। जोसेफ के दिमाग में ये ज्ञान था कि मैं सबसे छुपा सकता हूं लेकिन मैं खुदा से नहीं छुपा सकता। आदम के दो बेटे केन और एबेल, केन भी जब एबेल को मार दिया था उन्होंने सोचा कि वो मार के उसे दफना दिया, और उन्होंने सोचा कि कोई नहीं देखा, मेरा माँ बाप नहीं देखा, लेकिन खुदा ने देखा था। दाऊद जब बैतशेबा के संग गंदा काम किया और उराया को वो भेज दिया था फ्रंट लाइन में युद्ध करने के लिए, और उराया को मरवा दिया, कोई देखा या ना देखे लेकिन खुदा ने देखा था। आज अंधेरे में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आज अंधेरे में हम लोग एक दूसरे के ऊपर निंदा कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अंधेरे में रोशनी या रोशन नहीं किया जाएगा। हर एक चीज को रोशन किया जाएगा और हर एक इंसान के दिल की फरियाद को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। पवित्र वचन में कहता है 1:14 याकूब की, एक के 14 में कहता है but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed। पहले हर एक इंसान अपने evil desire की वजह से they are dragged away। वो लोग अपने हर एक गलत अरमान की वजह से उन लोगों को तानते हुए मसीह से लेके चले जाता है शैतान। आज देखिए कि आपके हृदय में ऐसे कुछ है, एक गंदा अरमान जिसे हम लोग डार्क फैंटेसी के नाम पे जानते हैं। हम लोग की इमेजिनेशन भी गलत हो चुका है। आज आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपकी वचन की जरूरत है। पवित्र वचन में और गहराई में हम लोग चलते हैं। हिब्रू 3:10, इब्रानी के पत्र 3:10 में कहता है Therefore I was provoked with this generation and said they always go astray in their heart, they have not known my ways। वचन में कह रहा है That is why I was angry with this generation, I said
their hearts are always going astray and they have not known my way. उन लोग के दिल हमेशा मुझसे दूर चले जाता है और हम लोग अपने गलत अरमानों की वजह से हम लोग के दिल खुदा से बहुत दूर चले जाता है। कैसे करके ये गलत अरमान को हम लोग हटाए? जब हम लोग सच्चाई में खुदा के पास दुआ करते हैं, जब हम लोग सच्चाई में लड़ते हैं, जब हम लोग रोज खुदा से यही विनती करते हैं कि खुदा अगर तू चाहे तो मुझे नजात दे दे। जो जीवन की हर एक परीक्षा को अपना लेता है यही समझ के कि खुदा की कहीं ना कहीं इसमें रहमत छुपा हुआ है। आज जैसे खुदा आपको चुटकी भर में आपको बीमारी से चंगाई दे सकता है, लेकिन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिल से बहुत दूर है खुदा से। हम लोग गलत हैं, हम लोग सच्चाई में आनंद नहीं करने वालों में से हैं। अपने गलतियों के लिए वी आर द बेस्ट लॉयर्स। अपने गलती के बारे में जब हम लोग बताने जाते हैं तो हम लोग लॉयर्स बन जाते हैं, द बेस्ट वकील बन जाते हैं। और जब दूसरे की गलती होता है तो हम लोग जज बन जाते हैं। जब दूसरे की गलती के बारे में आता है तो हम लोग जज बन जाते हैं। लेकिन हिसाब तो मुझे अपना गलती के बारे में ही देना पड़ेगा। किसी और की गलती के बारे में खुदा नहीं पूछेगा। पवित्र वचन में और कहता है, मत्ती के 12:34, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, हाउ कैन यू स्पीक गुड व्हेन यू आर इविल। पवित्र वचन में कह रहा है, तू सांप के बच्चे लोग है। तू कैसे कोई अच्छा बात कह सकता है जब तू खुद गलत है? एक गलत इंसान अच्छा बात नहीं कह सकता। वो अगर कोशिश भी करेगा तो वो गलत ही कहेगा। वो अगर मुंह खोलेगा तो झगड़ा लग जाएगा। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे टीनेजर्स लोग को जानता हूं। They are evil, they are disobedient towards their parents. वो लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, वो लोग विरुद्ध जाता है। और वो लोग कुछ अच्छा बात कहने भी जाता है तो वो भी गलत बोल देता है। आके बोलता है कि मुझे अच्छा करना ही नहीं चाहिए था, अच्छा बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो खुद गलत है। ये शरीर खुदा ने, हम लोग ये इसको कपड़ा समझते हैं, लेकिन आपके जो चमड़ा है खुदा उसको कपड़ा बनाया। इसीलिए जब जोशुआ खुदा के कटघरे में खड़ा हुआ था वो एक गंदा कपड़ा बन के था और उसके बगल में शैतान था, उसके ऊपर उंगली उठा रहा। जोशुआ जो खुदा के काम किया था, इस दुनिया में वो सबसे बड़ा वॉरियर था। वही इजराइल को मिस्री देश से निकाल के वो दूध और शहद के देश में लेके गया था, वही था। लेकिन जब वो खुदा के कटघरे में खड़ा हुआ था, वचन में कहा जाता है जकरिया के पत्र में कि वो गंदा था। खुदा ने कहा कि उसके गंदा कपड़ा उतारो, उसे अच्छा कपड़ा पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके सर में टर्बन बांधो, उसमें पैर में चप्पल दो। जब यूहन्ना भी प्रकाशित वचन लिख रहा था, उन्होंने मसीह को देख लिया और उन्हें रोने लगा कि मैं ये क्या देख लिया। जिस आया भी देख के बोला मैं क्या देख लिया, वो टू मी, वो टू मी, वो टू मी। तब वहीं से एक दूत आके खुदा की
सिंहासन के सामने जो ऑल्टर था, वहां से एक जलता हुआ कोयला लेके उसकी जुबान पे वो लगाया और उन्होंने कहा कि देखो, मैं तेरे पाप को हटा दिया। तो कोई भी भविष्यवक्ता भी प्रभु के सामने धार्मिक नहीं था। और आज के वचन में, पवित्र वचन में कह रहा है, Psalms 119 verses 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. मैं तेरे वचनों को अपने दिल में, अपने जहन में लिख दिया कि मैं तेरे खिलाफ मैं कोई गुनाह ना कर बैठूं। ये दाऊद कह रहा है। दाऊद एक ऐसे विश्वासी था जिन्होंने कितने कोई को मारा। सोल को कहा जा रहा था वो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद को कहा जा रहा वो 10,000 को मारा। He was a murderer, लेकिन खुदा ने उसे जब देखा तो वो उसको कहा कि ये मेरे मन की तरह संतान है। आज हम लोग के अंदर में गुनाह पलता है, लेकिन खुदा देखना चाहता है कि आपके अंदर में कितना सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई आपको नजात दे सकता है। जितने सच्चाई की ओर आप जाइएगा, जितने आप ट्रांसपेरेंट बनिएगा, उतना ही आपकी जिंदगी में नजात और खुदा की रहमत बरसेगा। मैं सच्चा बोलता हूं, लेकिन मैं सच्चाई इसलिए नहीं बोलता हूं कि किसी का घर टूट जाए। मैं सच्चाई इसीलिए बोलता हूं कि किसी का घर जुड़ जाए। हम लोग बोलते हैं बहुत कुछ, हम लोग एडवाइस देते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो हम लोग की बोली नहीं देखता, लेकिन ही सीज द इंटेंट ऑफ योर हार्ट। वो तुम्हारे हर एक हृदय के मोटिव को देखता है। आज प्रचारक लोग भी प्रचार कर रहे हैं, देखिए वो लोग किसको प्रचार कर रहे हैं। हर एक प्रचारक अपने आप को प्रचार कर रहा है। वो अपने बारे में कह रहा है कि वो क्या 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 किया है। जहां खुदा कहता है कि आपके दाहिने हाथ जो करता है, बायां हाथ को पता मत चलने दो। हर एक धार्मिकता का काम छुपा के करो, वचन कहता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं चुप जाते हैं, क्योंकि हम लोग खोखले हैं अंदर से। हम लोग खोखले हैं। और सबसे ज्यादा कोई खोखला है तो मैं हूं, जिसको खुदा जब मैं मसीह को पाया, मेरे जिंदगी में और मसीह छोड़ के कुछ नहीं है। यहां तक मैं कोई लड़की को भी अपने करीब में नहीं आने देता था, कि जब मैं मोहब्बत किया मुझे धोखा छोड़ के कुछ नहीं मिला। मैं जो मोहब्बत ढूंढ रहा था वो सच्चाई की मोहब्बत, जिसमें वो सिर्फ मेरे तरफ देखी, किसी और की तरफ नहीं। और मैं धोखा खाते खाते मैं इतने अंधकार में चले गया था कि मैं शैतान के बच्चा कहलाता था। एक बार ऐसे भी हुआ कि मेरे माँ ने कह दिया, क्यों जन्म दिया मैंने इसको।